प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? फटाफट बताओ कितनी बात करें दोस्तों, कितनी रियासतों से हुआ था? 54, 32, 18 या 19? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी कितनी रियासतें थी, ध्यान में आपको जरूर रखना है आपकी 19 रियासत थी। 3 आपके ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, वह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 का, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 19 से, वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आबू व दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? फटाफट बताओ कौन से चरण में होता है आपके आबू और दिलवाड़ा? 5वें चरण में, चतुर्थ चरण में, 7वें चरण में, या दोस्तों प्रथम चरण में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 7वें चरण में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकरण से डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा। मैंने आपके एकीकरण का जो टॉपिक है वह दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? अरे जनजातियों की दृष्टि से पूछ रहे हैं यहाँ पर, 5वां, 6ठा, 7वां या चौथा? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा स्थान है, कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। सर्वाधिक दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति पाई जाती है। और सर्वाधिक जो है, हम बात करें आपकी कौन सी ऐसी जनजाति है जो आपकी सबसे, हम बात करें सर्वाधिक नहीं, आपकी प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो भील जनजाति मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? अरे सबसे कम जनसंख्या तो आपको पता है, सबसे कम जनघनत्व कौन से जिले का है? जैसलमेर का है, कितना है? मात्र 17 है। वहीं पर दोस्तों हम बात करें सबसे कम आपकी जनसंख्या निवास करती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ पर करती है? जयपुर के अंदर करती है। और सर्वाधिक जनघनत्व भी हम बात करें जयपुर का है, कितना है? 595। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है? राजस्थान का जनघनत्व जो है आपका 200 है, कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमरता देवी कृष्ण मर्ग पार्क कहाँ स्थित है? अरे अमरता देवी कृष्ण जो मर्ग पार्क है वह कहाँ पर है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही? सही आंसर जो है 5 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है? अरे अजगरों के लिए मतलब अजगर जो है उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य, या फिर तालछापर अभ्यारण्य? तालछापर अभ्यारण्य तो कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात की जा रही है आपके अजगर, जी हाँ, अजगरों के लिए हम बात करें रामगढ़ का जो अभ्यारण्य है वह आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? अरे वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? फटाफट बताओ, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर या अलवर? वन विहार जो आपका हम बात करें अभ्यारण्य जो है आपको ध्यान में जरूर रख लेना है, धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? धौलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में फुलवारी किन्नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अरे फुलवारी किन्नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? और अभ्यारण्य दोस्तों डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, अभ्यारण्य टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर के अंदर है। अरे फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है? अरे जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान में देश में दोस्तों आपका राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां, 10वां, 8वां, 7वां? जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि हम बात करें आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है मेरे भाई। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पादप आपका डिकली पटेरा आबू एसी से राजस्थान के किस अभ्यारण्य में
पाया जाता है? सीता माता अभयारण्य में, केलादेव अभयारण्य में, माउंट आबू अभयारण्य में, दोस्तों दरा अभयारण्य में। सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू अभयारण्य, जो सिरोही के अंदर स्थित है उसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? अरे कुरंजा पक्षी और क्रोमन के जो आश्रय के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, तालछपर अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य। अरे ध्यान रखिएगा, कुरंजा पक्षी आपके कहाँ पर आते हैं? हम बात करें कुरंजा पक्षी आपके, हम बात करें आपके तालछपर में आते हैं। तालछपर में हम बात करें दोस्तों आपका चूरू जिले के अंदर है, और तालछपर के अंदर ही हम बात करें आपके काले हिरण या कृष्ण मृगों के लिए आपका प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ पर कुरंजा पक्षी व क्रोमन का दोस्तों हम यहाँ पर आश्रय स्थल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखड़ी गुहिया नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? अरे सूखड़ी और गुहिया नदी के किनारे कौन से हम बात करें शहर का दोस्तों स्थापना किया गया है? दोस्तों स्थापना हम बात करें शहर स्थित है बयाना, भरतपुर, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सूखड़ी और गुहिया जो नदी है उनके दोस्तों किनारे के ऊपर हम बात करें सोजत पाली बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका पाली का एक सोजत शहर है। जी हाँ, सोजत का क्या प्रसिद्ध है? अरे सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है मेरे भाई। कौन सी है बात करें? आपकी सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपकी जो सोजत की मेहंदी है उसको हम बात करें जीआई टैग भी मिला हुआ है। वर्तमान के अंदर दोस्तों जीआई टैग राजस्थान की कौन सी हम बात करें सब्जी को मिला है? जी हाँ, हम बात करें कौन सी आपकी वेजिटेबल को मिला है, सब्जी को मिला है। ध्यान में रखिएगा, जो आपकी हम बात करें सांगरी होती है ना, जो आपके खेजड़ी के लगती है। जी हाँ, हम बात करें जो जांटी होती है आपके प्रोसेस सेनेरी होती है उसके लगने वाली जो आपकी हम बात करें सांगरी होती है उसी को जीआई टैग वर्तमान के अंदर मिला है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? अरे मर्त नदी किसे कहते हैं? कांतली नदी को, मंथा नदी को, घग्गर नदी को, या दोस्तों सूखड़ी नदी को? 13 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा घग्गर नदी को कहते हैं मेरे भाई। मर्त नदी किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं, और घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? अरे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। 14 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर से गुजरते हैं। कहाँ से? अजमेर से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कनाट बांध किस झील से संबंधित है? जी हाँ, कनाट जो बांध है कौन सी आपकी झील से संबंधित है? आपका ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी है जिस पर राणा प्रताप का स्मारक है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्की झील सिरोही, डीडवाना, नागौर, फतेह सागर झील उदयपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे सही आंसर जो है आपका हम बात करें फतेह सागर झील उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का वह आपका वन्य जीव अभयारण्य जहां राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, आपका नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? अरे सागर का कौन सा भाग दोस्तों हम बात करें इनमें से कौन सा भाग आपका राजस्थान के निकट है? कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? अरे आपका राइट आंसर जो है हम बात करें इनमें से जो आपको सबसे नज़दीक जो है वह तो आपको पता है, गुजरात के अंदर आपकी कच्छ की जो खाड़ी है वही स्थित है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरे राजस्थान की जो बनास नदी है वह कहाँ से निकलती है? बेराट की पहाड़ी से, खमनौर की पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से, या दोस्तों जनापाव की पहाड़ी से? वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपकी चंबल हो जाएगी, परंतु पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास होने वाली है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अरे बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च, सोम, बाणगंगा, माही। सही आंसर जो है आपको 19 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बाणगंगा निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे बेराट की पहाड़ी है कहाँ पर? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे पहले तो हमें पता है जयपुर में थी, अब जयपुर के अंदर नहीं है। हम बात करें दोस्तों कोटपुतली बहरोड के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आ चुका है, राजस्थान के जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहते हैं? अरे जो आपका डूंगरपुर और
बांसवाड़ा का जो भाग है आपको हम बात करें, जो उनके जो बीच का भाग है उसे क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार एग्जाम को फतह करना है, चाहे किसी भी हालत में करना पड़े। जी हाँ, रेगुलरिटी आपको बरतनी होगी, निरंतरता आपको बरतनी होगी। मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तो फटाफट दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं, रिवाइज आपको जरूर से करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। क्या है जरूरी सूचना, देख लीजिए। आपके दोस्तों भविष्य को संवारने के लिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया हम बात करें टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए श्याम टेस्ट सीरीज आपकी आ चुकी है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी आपकी व्याख्या सहित आंसर भी हैं और उनकी व्याख्या भी दे रखी है। प्रत्येक मॉडल पेपर में आपके 120 क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम बात करें आपके राजस्थान जीके के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 40 क्वेश्चन तो आपके इतिहास और क्लास संस्कृति के आएंगे, और हम बात करें भूगोल के आएंगे, और आपके 5 क्वेश्चन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके आएंगे, तो 45 क्वेश्चन वो हैं। उसके बाद हम बात करें 10 आपके करंट के हैं, 10 हम बात करें आपके साइंस और आपके कंप्यूटर के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, 15 हम बात करें आपके मैथ के हैं, और 20 आपके हम बात करें आपके किसके हैं, आपके हिंदी के हैं। मतलब कि पूरे सिलेबस का अकॉर्डिंग दोस्तों आपका पेपर तैयार किया गया है, टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। पहला जो मॉडल पेपर है आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। किस प्रकार से, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दी जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप 99 रुपये के अंदर इसको परचेज कर सकते हो, मात्र 99 रुपये के अंदर है ये दोस्तों। प्राइस बढ़ने वाली है, तो फटाफट आपको अफोर्ड अभी कर लेना है। जी हाँ, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको दिया जा रहा है। परीक्षा से पहली परीक्षा आपकी होने वाली है, तो देरी किस बात की है, इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट कर आपको हम बात करें पूरी PDF मिल जाएगी। जी हाँ, इसके ऊपर आपको फटाफट जो क्या करना है, आपको मैसेज करना है या फिर आप कॉल के जरिए भी पूछ सकते हो। फटाफट आपको दोस्तों देरी नहीं करनी है, फटाफट इसके ऊपर कॉल या मैसेज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। फटाफट बताइए 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। अरे कांठल, बनास, चंबल, काली सिंध या फिर दोस्तों माही। 21 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, माही नदी को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे माही नदी के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको कई सारी विशेषताएं बता रखी है। ये आपकी दक्षिण से दोस्तों हम बात करें राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है। हम बात करें यू आकार की दोस्तों राजस्थान के अंदर आपकी अपनी क्या है आकृति बनाते हुए दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा। सो माही जाखम नदी का संगम भी होता है। कहाँ पर होता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। वहाँ पर बेणेश्वर मेला बढ़ता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अरे कितनी बार दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे रखी है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। अरे मध्य प्रदेश को कौन सी हम बात करें दोस्तों सीमा स्पर्श नहीं करती है। झालावाड़, सिरोही, कोटा, बारां। सही आंसर जो है 22 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की हम बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सिरोही नहीं करती है, परंतु झालावाड़, कोटा, बारां करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा से नजदीक है। मतलब कि सर्वाधिक आपका मतलब कि पाक सीमा जो है उसके सर्वाधिक आपका नजदीक कौन से आपका जिले का मुख्यालय है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। हम बात करें सबसे आपका नजदीक सर्वाधिक आपका नजदीक जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है आपके श्रीगंगानगर। जी हाँ, अन्न का जो आपका कटोरा कहा जाता है श्रीगंगानगर को, उसका मुख्यालय पाक सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि पाक सीमा जो है उससे सर्वाधिक आपके दूरी के ऊपर, जी हाँ नजदीक नहीं दूरी के ऊपर कौन से हम बात करें जिले का मुख्यालय है, तो बीकानेर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश से अथवा राज्य की सीमा से नहीं लगती हैं। 10, 8, 11 या फिर हम बात करें 5। सही आंसर जो है आपका 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 8 जिले। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तहसील नहीं है। अरे उप तहसील नहीं है, उप तहसील कौन से जिले के अंदर नहीं है। जयपुर, कोटा, आपकी पाली या फिर झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पाली के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था। अरे फटाफट बताओ, ये से ही क्वेश्चन छपेंगे। चिंकारा तो राज्य पशु है, आपको पता है, सभी को पता है, परंतु घोषित कब किया गया था ये भी ध्यान रखना है। 1980, 1981, 1985, 1971।
26 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1981। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पांचना बांध किस जिले में स्थित है? अरे मिट्टी का बना बांध है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, पांचना बांध आपका मिट्टी का बना बांध है और है कहाँ पर, फटाफट आपको जरूर से बता देना है। राइट आंसर जो है हम बात करें पांचना बांध जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई करौली। जी हाँ, करौली के अंदर है। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर भी आपका स्थित है जो काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, केला देवी का जो मंदिर है उसी के अंदर आपके लांगुरिया नृत्य भी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वह भी आपका करौली के अंदर ही आयोजन किया जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान के किन दो जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? अरे कर्क रेखा तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, मैंने आपको कई बार बता दिया मेरे भाई, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अरे मतलब कि ऐसे आपसे पूछना ही रहा कि आपकी पाकिस्तान के साथ बतानी है या फिर राज्यों के साथ बतानी है, कुल दोनों को मिलाकर बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, बात करें पाकिस्तान के साथ तो आपकी 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान, परंतु हम बात करें पूरे दोस्तों आपके राज्य जो है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात और आपके पाकिस्तानी सभी के साथ आपकी हम बात करें 5920 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा। जी हाँ, सीमा रेखा जो है 1070 किलोमीटर हम बात करें सीमा लगती है, उस रेखा का नाम क्या है? अरे मैंने कई बार आपको बता दिया मेरे भाई, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? 1994, 1992, 1995, 1990? सही आंसर हो जाएगा 1990 को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, सिलेक्शन हो जाने दे, सिलेक्शन के लिए तत्पर होना जाना है। सिलेक्शन दोस्तों उस दिमाग में आपको सिलेक्शन आपको लेना है, तो उस मंजर को, उस दोस्तों घटना को सोचते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है कि उस दिन रिजल्ट आएगा तो मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरे को कितनी खुशी होगी। इस बात को सोचते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो दोस्तों आपके घर वाले, आपके परिवार वाले ही खुश होने वाले हैं और कोई भी आपका खुश नहीं होगा। हम बात करें जो आपका गुरु होता है आपके, हम बात करें वो आपका खुश होगा, परंतु जो आपके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के हैं, वो आपके खुश नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन लेते रहना है। जी हाँ, उनको जलाना है तो आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद उन घरों के अंदर हम बात करें एक डिब्बा ज़्यादा मिठाई जानी चाहिए, जो कहते हैं मतलब कि आपका दोस्तों आपको देखकर मुंह फेर लेते हैं, वह कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उस घर के अंदर एक डिब्बा मिठाई का ज़्यादा जाना चाहिए। तैयारी में आपको जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से आपका माचिया दोस्तों साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अरे जो माचिया साइप्रस है वह घास कहाँ पर पाई जाती है? सेवन घास तो हम बात करें आपके मरु, आपका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाई जाती है। सेवन घास आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, परंतु आपकी माचिया आपके साइप्रस जो आपकी मुलायम जो घास है वह आपको ध्यान में रखना है, ताल छप्पर अभ्यारण्य चूरू के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में हम मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? अरे मार्बल नगरी कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आपका जो मार्बल नगरी है, मार्बल नगरी तो आपकी हम बात करें किशनगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? अरे टायर ट्यूब का जो उद्योग है हम बात करें राजस्थान में कहाँ पर है? करौली, कांकरौली, कोटपुतली या आपका केलवा? सही आंसर जो है हम बात करें 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हम बात करें आपका यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कांकरौली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? अरे उदयपुर के अंदर तो हम बात करें कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है, और जोधपुर के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है। हम बात करें हाड़ौती के अंदर जो आपका कोटा जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। शेखावाटी के अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। आपका अलवर भरतपुर का वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण आपको बोलियाँ जो है ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अरे पूर्वी जिले की बात की जा रही है, भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। अरे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका धौलपुर हो जाएगा। कौन सा है? धौलपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया था? बारा, कोटा या फिर आपके पदमपुर, गंगानगर या फिर उदयपुर। सही आंसर जो है 37 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर लगाया गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में आपका ऊर्जा करते कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है, मतलब कि सब सर्वाधिक जो आपके उजाकर जो आपके कुएं हैं वह कहां पर है? अलवर, आपके जयपुर, भरतपुर या करौली। सही आंसर जो है आपका 38 नंबर का वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर। जी हाँ, जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है कहां पर है? जो नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। सही आंसर जो है 39 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर मेरे भाई ऊंट प्रजनन जो आपका प्रजनन केंद्र है वह भी आपका बीकानेर के अंदर है। ऊन की जो मंडी है हम बात करें ऊंट प्रजनन केंद्र बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊन की जो हम बात करें मंडी है सर्वाधिक आपकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी वह भी बीकानेर के अंदर स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी आपका हम बात करें कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बरसिंह ताप परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अरे भराव दोस्तों क्षमता के आधार पर पूछ रहा है। मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध या दोस्तों जाखम बांध। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपका राणा प्रताप सागर बांध है जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई 100% छपेंगे। हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है हनुमानगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर या फिर जयपुर कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा जयपुर के अंदर है, राजधानी के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी। अरे सेब की जो खेती है आपको कहां पर होती है? उसके लिए दोस्तों थोड़ा ठंडा वातावरण चाहिए, क्योंकि हम बात करें राजस्थान भारत की बात की जाए तो आपको पता है जो आपका उत्तरी क्षेत्र है हम बात करें जम्मू कश्मीर, आपका वहां पर आपके सर्वाधिक आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? सेब देखने को मिलते हैं। तो ठंडा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है ना। माउंट आबू के अंदर सर्वप्रथम दोस्तों खेती जो की गई थी आपकी सेब की, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे अंगूरों का उत्पादन जो अंगूर है उनका उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, हनुमानगढ़। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्रीगंगानगर के अंदर होता है। कहां पर? श्रीगंगानगर के अंदर है। हम बात करें अन्न का कटोरा भी इसको कहा जाता है। सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह भी यहीं पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरसों का सबसे हम बात करें सर्वाधिक जो उत्पादन है श्रीगंगानगर में होता है, उसके बाद आपका अलवर में, उसके बाद आपका भरतपुर में। और हम बात करें आपकी जो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर है? आपका ध्यान में जरूर रखना है, सेवर भरतपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है? अरे फटाफट बताओ। और राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जो कृषि उपज मंडी है वह कहां पर है? बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। 45 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। जी हाँ, शिक्षा नगरी भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। सर्वाधिक साक्षरता भी इसी जिले की है। हम बात करें महिला साक्षरता भी कोटा की है, परंतु पुरुष साक्षरता जो है वह आपकी झुंझुनू की है। कौन से जिले की है? झुंझुनू की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में द्वितीया, जी हाँ द्वितीया आपकी द्वितीय जो काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। अरे मतलब कि काशी तो हम बात करें किसे कहते हैं? द्वितीय काशी की बात की जा रही है। प्रथम तो आपका दोस्तों कोटा हो जाएगा, परंतु राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका वह हो जाएगा बूंदी। द्वितीय जो काशी है वह हम बात करें बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा दोस्तों बनाता है। जी हाँ, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय हम बात करें आपके पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है। एक आपका ऐसा जिला है जो आपका पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। बीकानेर तो नहीं करता, जैसलमेर
जैसलमेर नहीं करता, भरतपुर नहीं करता, तो श्रीगंगानगर करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दो आपके एकमात्र ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, एक तो श्रीगंगानगर और एक बाड़मेर। ध्यान में रखिएगा, श्रीगंगानगर तो पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा बनाता है, और आपका जो बाड़मेर है वह हम बात करें गुजरात और आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। निम्नलिखित में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है? अरे जोजोबा की बात की जा रही है, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या फिर बीजे मसाला। 48 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दलहन फसल है, कौन सी? दलहन है। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, आशियाना कैसे बनाया, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जी हाँ, तब जाकर घर बनता है। जी हाँ, आप भी मेहनत करोगे, तत्पर रहोगे, रेगुलरिटी बनाओगे, आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, तब जाकर दोस्तों घर बनेगा, मतलब कि सिलेक्शन आएगा, नौकरी लगेगी। जी हाँ, मैं आपको वापस बताता हूँ, 4th ग्रेड की भर्ती छोटी नहीं है मेरे भाई। सिलेक्शन ले लोगे तो हम बात करें, सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा रुतबा होगा, RS के लेवल का रुतबा होगा कि आप कलेक्टर लग चुके हो। जी हाँ, जिस ऑफिस में काम करोगे वहाँ पर कलेक्टर हो आप। जी हाँ, कलेक्टर हो, इस हिसाब से आपको तैयारी में जुटे रहना है, चपरासी नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और जय श्री श्याम का नाम जो है कॉमेंट बॉक्स के अंदर नहीं लिखा है तो निराश कर रहे हो, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का प्राप्य माना जाता है? अरे सरसों क्रांति का जो प्राप्य है, हम बात करें आपकी तिलहन क्रांति को कहते हैं। कौन सी क्रांति को? तिलहन क्रांति को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान में खरीफ की फसल को कहते हैं? अरे खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? जायद कहते हैं, आपके बेजड़ कहते हैं, उनालू कहते हैं, या दोस्तों सियालू कहते हैं। अरे श्यालो कहते हैं, श्यालो कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं? श्यालो कहते हैं। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्यालू कहते हैं, श्यालू। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, आज की बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी, तब तक दोस्तों आपको तैयारी में जुड़े रहना है। और मैं आपको वापस बताता हूं दोस्तों, उस टेस्ट सीरीज को आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, हम बात करें आपका 77 33 02 90 88, इसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हम बात करें 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिए, आपका 99 रुपये, और आपको PDF पूरी मिल जाएगी। जी हाँ, इस नंबर को नोट आउट आपको कर लेना है। जी हाँ, आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।